रेडी। आज हम पढ़ेंगे राजनीति विज्ञान का अन्य सामाजिक विज्ञानों से संबंध, रिलेशन ऑफ पॉलिटिकल साइंस विथ अदर सोशल साइंसेस। अब मनुष्य का जीवन कैसा है? क्या मनुष्य अकेला रह सकता है? नहीं, वह समाज में रहता है। यानी मनुष्य का जीवन कैसा है? सामाजिक है। और मनुष्य के सामाजिक जीवन के विविध पहलू होते हैं। पहली बात क्या हुआ? मनुष्य कैसा व्यक्ति है? सामाजिक प्राणी है। और मनुष्य के सामाजिक जीवन के विविध पहलू या विविध पक्ष हैं, जैसे राजनीतिक, आर्थिक, नैतिक, ऐतिहासिक, मनोवैज्ञानिक आदि। जो विविध पक्ष हैं वो क्या क्या हैं? आर्थिक है, राजनीतिक है, नैतिक है, मनोवैज्ञानिक है, ऐतिहासिक है। ये सभी विविध पहलू हैं। अब सामाजिक जीवन के इन विविध पक्षों का अध्ययन विभिन्न सामाजिक विद्वानों, चाहे विविध सामाजिक विज्ञानों द्वारा किया जाता है। जैसे राजनीति विज्ञान मानव जीवन के राजनीतिक पक्ष का अध्ययन करता है, तो वहीं नीति शास्त्र क्या करता है भाई? तो नीति शास्त्र इस बात पर विचार करता है कि मानव जीवन को आदर्श किस प्रकार बनाया जाए। समाजशास्त्र किस पक्ष पे विचार करता है या किस पक्ष पर अध्ययन किया जाता है? तो समाजशास्त्र सामाजिक जीवन के आधार पर समाज का अध्ययन करता है। तो मनोविज्ञान क्या करता है भाई? मनोविज्ञान मानव जीवन के प्रेरक मानसिक तत्वों का अध्ययन करता है। तो इसी तथ्य को ध्यान में रखते हुए सभी सामाजिक विज्ञानों में अंतर अनुशासनात्मक अध्ययन पद्धति को अपनाया जाता है। ठीक है, तो हम बारी बारी से पढ़ेंगे। पहला, राजनीति विज्ञान और इतिहास, राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र, राजनीति विज्ञान और मनोविज्ञान, राजनीति विज्ञान और भूगोल, राजनीति विज्ञान और समाजशास्त्र। तो अभी हम पॉलिटिकल साइंस एंड हिस्ट्री के बारे में अध्ययन करेंगे। इसके बारे में जानेंगे कि राजनीति विज्ञान का इतिहास से क्या संबंध है। अब यहाँ हम इतिहास में व्यक्ति, समाज और राज्य के भूतकालीन जीवन का लेखा जोखा होता है। ठीक है, इतिहास में क्या होता है? व्यक्ति, समाज, राज्य के भूतकालीन जीवन का लेखा जोखा होता है। और राजनीति विज्ञान में राज्य के भूत, वर्तमान और भविष्य का अध्ययन होता है। राजनीति विज्ञान में राज्य के भूत, वर्तमान और भविष्य का अध्ययन होता है। तो स्वाभाविक रूप से स्वभावतः ये विज्ञान एक दूसरे के बहुत ही अधिक संबंधित हैं। इस संबंध में सीले महोदय कहते हैं कि राजनीति विज्ञान के बिना इतिहास का कोई फल नहीं, इतिहास के बिना राजनीति विज्ञान का कोई मूल नहीं। ठीक है,
सीले का क्या कहना है? सीले कहते हैं राजनीति विज्ञान के बिना इतिहास का कोई फल नहीं, इतिहास के बिना राजनीति विज्ञान का कोई मूल नहीं। तो दोनों के पारस्परिक संबंध का निरूपण जो है निम्न आधारों पर किया जा सकता है। पहला क्या है? इतिहास का राजनीति पर प्रभाव, माने इतिहास का राजनीति पर क्या प्रभाव है, इसके बारे में हम जानेंगे। इतिहास में व्यक्ति, समाज और राज्य के भूतकालीन जीवन का लेखा जोखा होता है। राजनीति विज्ञान में राज्य के भूत, वर्तमान और भविष्य का अध्ययन होता है। तो हम क्या अभी पढ़ेंगे? राजनीति विज्ञान का, इतिहास का राजनीति पर प्रभाव। तो इतिहास का राजनीति पर प्रभाव, इसमें आ जाएगा राजनीति विज्ञान इतिहास पर निर्भर है। राजनीति विज्ञान किस पर निर्भर है? इतिहास पर निर्भर है। ये राजनीति विज्ञान जो है इतिहास पर निर्भर है। कैसे निर्भर है? राज्य और राजनीतिक संस्थाएं एक विशेष समय पर निर्मित नहीं होती हैं। राज्य और राजनीतिक संस्थाएं एकाएक या एक विशेष समय पर नहीं निर्मित होती हैं, बल्कि इसका क्या होता है? राज्य और राजनीतिक संस्थाओं का विकास होता है। यानी राज्य एवं राजनीतिक संस्थाएं विकास का परिणाम होती हैं और इन्हें समझने के लिए इतिहास के आधार पर उन्हें विकास क्रम का ज्ञान प्राप्त किया जाना आवश्यक है। दूसरा है, एक क्या हुआ? राजनीति विज्ञान इतिहास पर निर्भर है। कैसे है? राज्य और राजनीतिक संस्थाएं ये क्या है? एक विकास का परिणाम होती हैं और उन्हें समझने के लिए इतिहास के आधार पर इन्हें विकास क्रम का ज्ञान प्राप्त किया जाता है। दूसरा है, इतिहास राजनीति की प्रयोगशाला या पथ प्रदर्शक के रूप में है। तो दूसरा क्या है? इतिहास राजनीति की प्रयोगशाला का पथ प्रदर्शक के रूप में है। इतिहास राजनीति के प्रयोगशाला या पथ प्रदर्शक के रूप में है। इसमें क्या है? मानवीय इतिहास में विभिन्न समयों पर राजनीतिक क्षेत्र में अनेक कार्य किए गए। मानवीय इतिहास, मानव के इतिहास में भिन्न भिन्न समयों में राजनीतिक क्षेत्र में अनेक कार्य किए गए, जिनके परिणाम और सफलता असफलता का वर्णन इतिहास से ही प्राप्त होता है। एक बात जानिए, मानवीय इतिहास में जो है राजनीतिक क्षेत्र में अनेक कार्य भिन्न भिन्न समय में किए गए हैं। ये असफल हुए या सफल हुए, इसका वर्णन कैसे होता है? इतिहास से प्राप्त होता है। दूसरा है, भारतीय संविधान निर्माताओं ने, एक उदाहरण दे रहा हूँ। दूसरा है, भारतीय संविधान निर्माताओं ने इतिहास के ज्ञान का पूरा लाभ उठाते हुए, भारतीय संविधान निर्माताओं ने इतिहास का अध्ययन किया, ठीक है, यानी इतिहास के ज्ञान का पूरा लाभ उठाते हुए धर्म निरपेक्ष राज्य तथा संघात्मक शासन होते हुए भी शक्तिशाली केंद्र की व्यवस्था को अपनाया। अरस्तु ने अपने अध्ययन में इतिहास का व्यापक रूप में प्रयोग किया था। अरस्तु ने अपने अध्ययन में इतिहास का व्यापक रूप से प्रयोग किया था। यही बात मैकियावेली, मॉन्टेस्क्यू, हीगल, कार्ल मार्क्स, वेबर, काम्टे, हर्बर्ट स्पेंसर, मॉर्गन आदि इन लोगों ने भी जो है इतिहास का ही अध्ययन किया था। अब राजनीति विज्ञान का इतिहास पर, ये तो इतिहास का राजनीति विज्ञान पर प्रभाव था। अब हम पढ़ेंगे राजनीति विज्ञान पर इतिहास का प्रभाव।
ये क्या है भाई? इतिहास को अध्ययन सामग्री प्रदान करना। राजनीति विज्ञान का इतिहास पर प्रभाव, तो इतिहास को अध्ययन सामग्री प्रदान करना। ये क्या है? इतिहास संपूर्ण भूतकालीन जीवन का विवरण होते हुए भी, इतिहास संपूर्ण भूतकालीन जीवन का विवरण होते हुए भी इसमें प्रमुख रूप से मानव की राजनीतिक गतिविधियों का ही अध्ययन किया जाता है। भारत के इतिहास में से यदि हम अशोक, चंद्रगुप्त, बाबर, अकबर, शाहजहां, जहांगीर, औरंगजेब के राजनीतिक कार्यों और उपलब्धियों को निकाल दें तो उसमें रह ही जाएगा। तो इस संबंध में लिकाक महोदय कहते हैं इतिहास का बहुत कुछ भाग राजनीति विज्ञान है। लिकाक महोदय क्या कहते हैं? इतिहास का बहुत कुछ भाग राजनीति विज्ञान है। दूसरा क्या है? ऐतिहासिक घटनाएं राजनीतिक विचारधाराओं के परिणाम। ऐतिहासिक घटनाएं राजनीतिक विचारधाराओं के परिणाम। इतिहास पर राजनीति के प्रभाव का एक रूप यह भी है कि राजनीतिक विचारधाराएं ऐतिहासिक घटनाओं को जन्म देती हैं। इतिहास पर राजनीति के प्रभाव का एक रूप यह भी है कि राजनीतिक विचारधाराएं ऐतिहासिक घटनाओं को जन्म देती हैं। रूसो और मॉन्टेस्क्यू के विचारों का फ्रांस की राज्यक्रांति पर, कार्ल मार्क्स के विचारों का सोवियत रूस की राजक्रांति पर तथा महात्मा गांधी के विचारों का भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन पर निर्णायक प्रभाव पड़ा। अब इसमें सीले महोदय ने क्या कहा, इसको देखिए। राजनीतिक उच्छृंखल हो जाती है यदि इतिहास द्वारा उसे उदार नहीं बनाया जाता, और इतिहास कोरा साहित्य रह जाता है यदि राजनीति से उसका संबंध विच्छेद हो जाता है। अब अंतर क्या है इसको देख लेते हैं। इसमें संदेह नहीं कि राजनीति विज्ञान और इतिहास घनिष्ठ रूप से संबंधित हैं, किंतु इन दोनों विज्ञानों में प्रमुख रूप से निम्नलिखित अंतर पाए जाते हैं। पहला अध्ययन पद्धति के रूप में अंतर होता है, दूसरा क्षेत्र का अंतर होता है, तीसरा उद्देश्य का अंतर होता है। अध्ययन पद्धति के अंतर। दूसरा क्या है? क्षेत्र का अंतर, क्षेत्र का अंतर। और तीसरा है उद्देश्य का अंतर। उद्देश्य का अंतर। तो अध्ययन पद्धति के अंतर क्या है? इसका मतलब इतिहास में घटनाओं का क्रमबद्ध रूप में अध्ययन किया जाता है। इतिहास में घटनाओं का क्रमबद्ध रूप से अध्ययन किया जाता है और इसलिए इतिहास की पद्धति वर्णनात्मक है। किंतु राजनीति विज्ञान में अध्ययन सामग्री का चयन कर पर्यवेक्षणात्मक और विचारात्मक पद्धति के आधार पर उसका अध्ययन किया जाता है। तो यह अध्ययन पद्धति में अंतर हो गया। दूसरा क्षेत्र का अंतर। राजनीति विज्ञान मनुष्य के राजनीतिक जीवन तथा राजनीतिक संस्थाओं का अध्ययन करता है। राजनीति विज्ञान मनुष्य के राजनीतिक जीवन तथा राजनीतिक संस्थाओं का अध्ययन करता है, लेकिन इतिहास का क्षेत्र राजनीति विज्ञान की अपेक्षा बहुत अधिक व्यापक है। इतिहास भूतकालीन जीवन के राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक, सामाजिक सभी पहलुओं पर अध्ययन करता है। अब उद्देश्य का अंतर। ये उद्देश्य क्या अंतर है इसको देखिए। इतिहास घटनाओं का यथाक्रम वर्णन कर देता है,
इतिहास किसका वर्णन करता है? घटनाओं का वर्णन करता है, और भविष्य में क्या होना चाहिए इस बात से संबंध नहीं रखता है। घटनाओं का तो वर्णन कर देता है, लेकिन भविष्य में क्या होगा इससे संबंध इतिहास नहीं रखता। इसके विपरीत राजनीति विज्ञान भूत और वर्तमान कालीन अवस्था का ही अध्ययन नहीं करता, बल्कि भविष्य में क्या होना चाहिए इस बात का भी अध्ययन करता है। अतः यह कहा जा सकता है कि इतिहास का अध्ययन यथार्थात्मक होता है, जबकि राजनीति विज्ञान का अध्ययन आदर्शात्मक होता है। आदर्शात्मक होता है। तो निष्कर्षतः हम यह कह सकते हैं इतिहास तथा राजनीति विज्ञान में अत्यंत घनिष्ठ संबंध हैं। वे पारस्परिक रूप में इतने जुड़े हुए हैं कि उनके वृत्त क्षेत्र कहीं एक दूसरे को छूते और कहीं एक दूसरे का अतिक्रमण करते हैं। फिर भी दोनों विषय पृथक पृथक जो है पृथक पृथक जो है।